हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो एक इख्तिलाफी नोट लिखा है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि जो सो मोटो लेना जो एक्शन लेना जो है वो ठीक नहीं है। तो मैं याद दिलाती चलूँ कि जब रिजीम चेंज हुआ था तो यही चीफ जस्टिस जो थे हाई कोर्ट के, इन्हीं चीफ जस्टिस ने 12 बजे सो मोटो लिया था और अदालत 12 बजे अदालत खुली थी और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी उसको सेकंड किया था। तो अब मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये डबल स्टैंडर्ड किस लिए कि कल जब 1 साल पहले ये चीज़ हुई तो उस वक्त जो सो मोटो लेना हलाल था और अब जो सो मोटो चीफ जस्टिस ने लिया है तो अब वो सो मोटो हराम हो गया है। तो ये डबल स्टैंडर्ड किस लिए हैं? ये आप किस तरह से आवाम को पागल बना सकते हैं? और फिर ये जो पीडीएम वाले हैं इन्होंने ये जो फतवे देने शुरू कर दिए, मेरा ख्याल है कि ये सियासत छोड़ के तो यही काम शुरू कर दे, क्योंकि देखें अब आइन मौजूद है पाकिस्तान में, आइन में हर चीज़ की तशरीह है, हर चीज़ की डिटेल्स मौजूद है, लेकिन ये किसी इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये सियासतदान नहीं है, ये एक माफिया है। क्योंकि अगर ये सियासतदान होते, इन्होंने आइन पढ़ा होता, इनको आइन की समझ बूझ होती तो आज ये इस तरह की बातें नहीं करते। मैं समझती हूँ कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, इनको इलेक्शन में अपनी मौत दिखाई दे रही है, सियासी मौत दिखाई दे रही है, इस वजह से ये इस तरह की बेसरोपा बातें कर रहे हैं। तो जब ये आइन को ही नहीं मान रहे तो फिर हमें आइन की क्या ज़रूरत है? फिर ये हर रोज़ अपनी मर्ज़ी के लिए एक आइन लिख लिया करें कि जी आइन में ये है। तो मैं इस पे मैं क्या कहूँ कि ये जो चीज़ें चल रही हैं और हम आइन की पासदारी ही नहीं कर रहे, ना हमारे नज़दीक आइन की पासदारी है ना कानून की पासदारी है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आइन ने ये बता दिया है कि अगर असम्बलियाँ तहलील हों तो 90 दिन के अंदर हर सूरत जो है वो इलेक्शन आपको करवाने हैं, यहाँ तक के 2 घंटे भी आप जो है वो ऊपर नहीं होने चाहिए, वरना आर्टिकल 6 लगता है आप पे। अब ये सारी चीज़ें क्लियर है। मैं एक आम खातून जो मैं कहूँगी कि मैंने नहीं पढ़ा कानून, लेकिन मुझे भी इतनी समझ है। तो ये जो हमारे सो कॉल्ड ये जो नौमौलूद किस्म के सियासतदान जो आके बैठ गए हैं, ये जो करप्ट माफिया बैठ गया है, तो ये चीज़ें इनकी समझ में नहीं आ रही हैं। ये सियासतदान नहीं, ये एक माफिया है। और अभी इसकी एक मिसाल मैं आपको पेश करती हूँ कि अभी जो नवाज शरीफ का फ्रंट मैन नासिर भट्ट, जिसके ऊपर कत्ल के 3 मुकदमात हैं, उसके अलावा करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं, उसको भेजा गया है पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए। ये मैं कहती हूँ कि पहले ही हमारी 60% काबीना जो है वो ज़मानत पे है, तो अब माशाल्लाह और मुजरिमों को भी भेजा जा रहा है कि वो इलेक्शन लड़े। और जहाँ तक मुझे लगता है वो यही होगा कि जो इनके सोकल जो इनके जजेस हैं उनके थ्रू जो है वो उसके भी मुकदमात माफ़ कर दिए जाएंगे, जिस तरह कि इन्होंने नैब के थ्रू जो है वो अपने मुकदमात माफ़ करवाए और जिस तरह से इन्होंने जो है वो आइन की भी मैं कहती हूँ अदालतों की भी जो है पासदारी नहीं की, और नैब में जिस तरह के इन्होंने तब्दीली करके नैब के कवानीन को तब्दील करके इन्होंने अपनी सारी करप्शन को माफ़ करवाया, वो हमारे लिए इंतहाई मैं कहती हूँ एक शर्म का मुकाम है कि जिस तरह की इन्होंने उसमें चेंजेस किए हैं कि अगर आप पढ़ें तो एक पाकिस्तानी खुद शर्मिंदा हो जाएगा कि जी अगर आपने 50 करोड़ की करप्शन की है तो कोई बात नहीं है। मतलब ऐसी उसमें उन्होंने बातें डाली हैं। तो अब ये है कि अब वहाँ से भी वो जो है मुजरिम आना शुरू होंगे यहाँ इलेक्शन के लिए, और साथ साथ जो इनके जजेस हैं वो उनको जो है वो उनको माफ़ी दिलवाते जाएंगे, उनके मुकदमात ख़त्म होते जाएंगे। तो मुझे तो अब यही लगता है कि पाकिस्तान में अगर किसी ने इलेक्शन लड़ना है तो शायद उसका क्राइटेरिया और मेरिट यही है कि आप पे कम से कम 3-4 कत्ल का इल्ज़ाम होना, आपने 3-4 कत्ल किए हों, आप पे कोई करप्शन के अरबों के केसेस हों, आप पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हों, तो मेरा ख्याल है आप एक परफेक्ट कैंडिडेट है इलेक्शन लड़ने के लिए। अब आवाम तो परेशान